मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी गुफ्तगू जो चल रही है वो सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शेर के ऊपर, और कुरान पाक में भी फरमाया कि महबूब जब तुम्हारे पास कोई साइल आए तो उसे झिड़को नहीं, यानी उसको अता कर दो। अब बहुत सी रिवायतें हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास तो कुछ नहीं रखते, लेकिन जब कोई आता है तो फिर उसे नवाज भी देते हैं। यहाँ तक कि सीरत में लिखा गया कि एक बार एक खातून सरकार की बारगाह में अपने हाथों से चादर बनाकर पेश की और वो बहुत खूबसूरत थी। उसने कहा कि आप या रसूलल्लाह, मैंने पेश की है, मैंने हाथ से बनाई, इसको आप ज़ेब तन फरमाए। हुजूर ने पहन लिया। पहनने के बाद सरकार सहाबा की झुरमुट में तशरीफ फरमाए, चादर ओढ़ी थी तो एक साहबी खड़े हुए और कहा, या रसूलल्लाह आप मुझे ये चादर अता फरमा दें। अगर खुद के पास ही एक कपड़ा हो और अगर कोई मांगे तो ये बहुत दुश्वार है, लेकिन सरकार की बारगाह में यूं समझिए कि ना का लफ्ज नहीं था। ना का लफ्ज, कोई वाकया, कोई रिवायत ये नहीं कि हुजूर के पास कोई आया हो और सरकार ने मना फरमाया, बल्कि कर्जा लेकर भी सरकार लोगों की मदद करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब इन्होंने मांग ली, सरकार ने दे दी। तो जो सहाबाई किराम वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि आपने क्यों मांगी? हुजूर के पास एक थी और आपने मांग ली। और मांगने वाले कोई सहाबी गरीब नहीं थे। मांगने वाले सहाबी को हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहा जाता है, अमीर सहाबा में जिनका शुमार था। तो कहते हैं, ये हदीस बुखारी शरीफ में, लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा होता है नबियों का नाम लेने से, वलियों की बारगाहों में जाने से, कोई चीज़ हमें फ़ायदा नहीं देती, बस आमाल करो, मर गए न फातिहा न दुरूद, मर गया मरदूद। तो अब इससे हमें ये पता चलता है कि बरकत वाली चीज़ों का फैज़ तो कब्र में भी मिलता है। अब मांगने वाले अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, सरकार ने कहा ले लो। तो फिर सहाबा ने कहा कि आपने क्यों मांगी? तो आका अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, आप क्या ये समझते हो कि मुझे चाहिए थी और मुझे पसंद थी, मेरे पास नहीं था? मैंने इसलिए ये चादर ली कि जब मैं मरूं तो ये चादर मेरे कफन में रख दी जाए ताकि मैं आग से बच सकूं। और हुजूर ने एक बारत पहनी है, यानी जिस हमें मुबारका से टच हो गई तो फिर उसमें वो बरकतें हो गई कि सहाबा का कीदा ये कि ये हमें आखिरत की आग से नजात फरमाए। ये है देने की शान। तो सरकार की कोई भी आए, हुजूर ने कभी ना नहीं फरमाया, कोई भी आए अगर दिया एक होता घर में तो बाजू वाले के पास दिया ना हो, रोशनी जिया जिसको कहते हैं दीवा, तो हुजूर उसको भी दे दे। अपने घर में भले अंधेरा हो लेकिन सामने वाला रोशन हो, तो सरकार की ये शान। अब देखो इस सिलसिला में मैं एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है और ये खुद आपका वाकया है, ये खुद हजरत अबू हुरैरा का जाती मामला है। फरमाते हैं, लोगों ने पूछा क्या तोशा दान? अबू हुरैरा ने फरमाया, हम एक गज़वे में हुजूर के साथ थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बरतने में मुसीबत सख्त पड़ी, मुझ पर 3 मुसीबतें सख्त पड़ी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल करना, ये मेरे लिए बड़ी बात थी। एक कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, ये भी बहुत बड़ी बात थी। और फरमाते तीसरी चीज कि मेरा तोशादान गुम हो गया, यानी जिसमें खाना रखा जाता था, खाने की थैली थी। तो अब लोगों ने समझा कि चलो हुजूर का विसाल भी गम की बात कि भाई आपको मुसीबत पड़ी, हजरत उस्मान गनी की शहादत, लेकिन ये तोशादान खोने में क्या गम? तो अब वो कहते हैं, फिर लोगों ने पूछा कि तोशादान क्या है?
तो आप फरमाते एक दिन हम हुजूर के साथ एक गज़वा में थे, यानी जंग में हमरा थे। ए अबू हुरैरा तुम्हारे पास कुछ है? सरकार ने पूछा, ए अबू हुरैरा तुम्हारे पास कुछ है? तो कहा हाँ खजूर है। फरमाया लाओ। मैंने उनको दस्तरखान पे फैला दिया। लोग कहते खाने के सामने बरकत की दुआ करना कहाँ लिखा है? नहीं करनी चाहिए। अभी इसको सुने भाई, बरकत की दुआ करना कोई मना थोड़ी है। बरकत की दुआ करना मना है तो फिर रोजी में भी बरकत का को मांगते हो? धंधे पे बैठ के हाथ उठाते हैं। तो ये जो लोगों ने एक जहन बनाया ये नहीं है। अब देखो कि सरकार ने उस खाने को सामने रखा, और इससे पहले भी एक गज़वे में तो हजरत उमर ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, या ऐसा मशवरा हुआ कि हम लोगों के ऊंट ज़बा करके खा ले, बहुत शिद्दत की भूख है। तो सरकार ने कहा थोड़ा सा खाना है, बोले हाँ लेकर आओ। तो हुजूर ने इस पर दुआ फरमाई बरकत की, तो सब ने खाया बरकत की दुआ। हजरत अबू हुरैरा से आका कहते फैला दो, मैंने फैला दी। तो वो 21 खजूरें थी। कितने नंग थे? 21 नंग थे। 21। आप एक एक खजूर को खुदा का नाम पढ़ते रहे। खजूर पे किसका नाम पढ़ा? तो फातिहा में क्या पढ़ते हैं? फातिहा में कुरान ही तो पढ़ते हैं, सूरह फातिहा ही तो पढ़ते हैं। गैर मुस्लिमों की बुफे डिनर तो चाप चाप के हजम भी नहीं होती, इतना खाते हैं। और जब फातिहा की बात है तो हम नहीं खाते। अब फातिहा में अगर हलवा रख दो तो फिर उसको भी चाट जाते हैं, यानी ये अपने नफ्स की बात है। तो खैर बरकत वाला खाना हर एक को नसीब नहीं होता, और जिस खाने में बिस्मिल्लाह पड़ी जाए शैतान वहां से भागता है। तो हम तो 4 कुल भी पढ़ते हैं, तो कहां भागेगा? तो अब कहते 21 खजूर खुदा का नाम लिया सरकार ने, रखते गए पढ़ते गए। फिर एक ने फिर कहा आप उनमें से सब खजूरों को मिला दो। पहले तो एक एक को ली थी, पहले तो एक एक खजूर को लिया, फिर रख दिया, फिर जमा कर दी, 21 जमा हो गई। सरकार कहते अब आओ मिला दो खजूर को, और कहते आका के 10-10 आदमी आवे। बहुत जोर से सुभान अल्लाह। इसलिए कि 21 खजूर कितने आदमी खाए? 2 के 3, बहुत तो 5, 10। सरकार कहते 10-10 आओ। सवाल नहीं करे साहबा के इतने कब सबको क्यों बुला रहे? इसलिए कि वही प्याला हजरत अबू हुरैरा का दूध वाला, कि एक प्याला दूध था और 70 सहाबा ने पिया। अबू हुरैरा कहते इतना पिया कि मेरा दूध खाने का, यानी पीने वाला दूध नाखून में भी नजर आता था। यानी सहाबा का कीदा ये था, अगर कोई हम जैसा हो तो क्या गाना हो गया है? 20 खजूरों में 25 को खिलाता है। खाना तो देख, यानी खजूर को देख के जाएगा कि छू के जाएगा? मैं कहता हूं देख के भी नहीं जाए ना, छू के भी नहीं जाए, खा के जाएगा। और ऐसा खाएंगे कि पेट भर खाएंगे। सुभान अल्लाह। तो कहते आका 10 सहाबी दाई जानी से आए, 10 सहाबी बाई जानी से आए। फिर सबने 10-10 आदमी आते रहे, और कहते हैं कि खजूर कैसी खाई खबर? सैर होकर, यानी बहुत कंप्लीट दबा के। अपने क्या कहते दबा के खाया, वही दबा के खाया। कहा सैर होकर खाया। कितनी खजूरें थी? 21 खजूरें। और खाया कहते 10-10 आते गए, तमाम लश्कर खा चुका। सुभान अल्लाह। जो बाकी रह गए उनके मुतालिक रहमत आलम ने फरमाया अपने तोशादान में रख लो। अब यहाँ क्या बोला? लश्कर। तो लश्कर तो कितना बड़ा होगा? 4-5 आदमी नहीं, 10 आदमी नहीं, 21 खजूरें और 10-10 सहाबा का आना और सबका पेट भर खाना। लेकिन कहते हैं अभी भी खजूर तो वैसी के वैसी है। फिर आका कहते जो रह गए हैं उनके लिए तो शादान में बंद कर दो, इनको बाद में खिलाना। यानी लश्कर तो खा चुका, अभी और भी बाकी है। खा रहे हैं, रख लो, जब चाहो हाथ डाल लेना, जब चाहो हाथ डाल लेना और खा लेना। लेकिन तोशादान को कभी उल्टा नहीं करना, देखना नहीं, डाल लेना, जो भी आए खा लेना। लश्कर खाया 21 खजूरें, आंकड़ा दिमाग में रखो, फिगर को याद रखना है। 21 खजूरें लश्कर खा चुका, तोशादान में मौजूद है। आका ने कह दिया खाते रहना। अबू हुरैरा फरमाते हुजूर का जमाना पूरा 10 साल का जमाना मैं खजूरें खाता रहा।
21 खजूरें, तवज्जो 21 खजूरें। सरकार का पूरा दौर रिसालत खाता रहा। सिद्दीक अकबर का दौर आया, जब भी भूख लगती थी डालो खा लो, तकसीम कर दो। गरीबों को भी बांटता था, खाता था भी, बांटता था भी, देता था भी, लोगों को खिलाता। दौरे सिद्दीक अकबर 2.5 साल, कहते हजरत उमर का दौर आया, 10 बरस का दौर, वो भी खाते रहे। 10 साल तक खजूर खाते रहे, 21 खजूर को खाते रहे। दौरे उमर हुआ, सिद्दीक हुआ, और कहते हैं सहाबा की तो ये सुन्नत थी, खाते कम थे खिलाते ज्यादा थे। यानी अपने को भी पेट भरते थे, और कहते गरीबों में भी बांटने वाली खजूर था अलग, तेरे मेरे जैसा बांटना नहीं। वो तो दर खोलते थे, आओ और खा के चले जाओ। मांगने वाला थक जाए, देने वाले को कोई परवाह नहीं। पेट भरने वाला भर जाए, खिलाने वाले को कोई बात नहीं। कहते हैं दौरे उमर कितने बरस? 12.5 बरस। और हुजूर के ये गज़वात को 5-6 बरस तो उनका भी दौर, यानी कितने 18 बरस तो हो गए। अभी भी तो शादान खाली नहीं है। उल्टा नहीं करना, खाते रहना, देखना नहीं, हाथ डालते रहना। और यकीन भी कितना मजबूत था कि कभी जिंदगी में देखा नहीं। कहते हैं इतने बरस हो गए कभी देखा नहीं। फिर कहते हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत आई तो फरमाए तकरीबन मैं 25 बरस तक वो 21 खजूरों को खाता रहा, खिलाता रहा। ये हुजूर की शान। कहते 25 साल हो गए खिलाता रहा, चुनांचे 50 वक्त। अच्छा, ये फिर खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि वो गुम हो गई, वरना ईमान है कि कयामत तक अभी भी होती तो निकलती। वो गुम हो गई, खत्म नहीं हुआ था। फरमाते गुम हो गई, और गुम हो गई इसलिए मैं अफसोस कर रहा हूं कि कहां गई। इसमें इतनी बरकत, 25 साल तक खाता रहा। फरमाते हज़रत अबू हुरैरा मुझे रंजो गम रहा, निहायत ही दर्दनाक लहजे में ये शेर पड़े, यानी सबको आज एक ही गम है, मुझे 2 गम है। क्या फरमाते हैं आप? फिर नात के शेर में कहते हैं कि मुझे सबको एक ही गम है, मुझे 2 गम है। कहा कौन सा? का शहादत उस्मान गनी और मेरा तोशा खो गया। यानी मुझे बहुत गम है। 25 साल तक 21 खजूरों को हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाते रहे, खिलाते रहे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तोशा दान, उनसे 50 वस खजूरें खैरात की। 50 वस जाती खाना खिलाने में सर्फ हुई 2 वस, 200 वस। अब आप मौजूदा हिसाब लगा, अब मैं हिसाब बयान कर दूं ये कितनी खजूरा निकली। फरमाते हैं 1 वस होता है 60 सा, यानी 50 वस तो आपने बेची तो 6 पंजा 30, 300 सा, और 300 सा का वजन अगर करें तो वो होता है 10,500 शेर। इतने तो गरीबों में बेची कितने, और 20 शेर को, यानी फरमाते 262 मण। तवज्जो, अब डायरेक्ट आंकड़ा बोलो, कितने मण? 262 मण तो गरीबों में बेची। 1 मण कितना होता है? 20 किलो। अब वो गिन लेना, 262 मण, और 1 मण 20 किलो। 1 मण, कोई आदमी है ना कैलकुलेटर लेके इसको करे, अपने किलो भी बोलते हैं। कोई 262 गुणिया 20 करो, कोई भी मोबाइल पे करो, फिर आगे हम बता दें। 262 गुणिया 20 करो। इतनी तो गरीबों में बांटी, और फिर कहते हैं जाती खाया। तो फरमाते हैं ये सब मिला के 10, और ये सब को मिला के फरमाते 9 टन। तवज्जो, कितने टन? 9 टन खजूरें खाए और खिलाई। 1 टन कितना होता है? 100 किलो। तो कितना? 9 टन। 9 टन यानी 100 गुणिया 9, 900 किलो। सब कह दो, अब रख दो मोबाइल, अब समझ में आ गया। कितने किलो? 900 किलो। कितनी खजूर थी? 21 खजूर थी, लेकिन बरकत इतनी हो गई कि 900 किलो खजूर खाई और खिलाई। ये हुजूर की अता है।
ये हुजूर का देना है। और भी बहुत सी रिवायतों में वाक़या हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के खंदक का जब मौका आया तो खंदक के मौके में क्या हुआ, खंदक के मौके पे ये हुआ कि बहुत सहाबा किराम, ठंडी बहुत थी और खंदक खोदनी थी, सामने मुशरिकीन थे और सहाबा किराम ने भूख की वजह से अपने शिकम पर, पेट पर पत्थर बांधे थे। तो कुछ सहाबा ने हुजूर की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह भूख है और हमने पत्थर बांधे। सरकार ने जब अपना लिबास उठाया तो हुजूर के शिकम पे 2 पत्थर बंधे थे, 2 पत्थर। अब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने हालत देखी तो आप सरकार की बारगाह में आए और कहा, आका आपकी दावत। और आपने कहा कि बीवी से कहा कि बकरी का बच्चा है उसको ज़बह करो। अब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने गोश्त और जो है इन्होंने ज़बह किया, छोटा बकरी का बच्चा था, आटा गूंदने लगी। जाबिर बिन अब्दुल्लाह हुजूर की बारगाह में गए और सरकार ने कहा चलो हजरत जाबिर के घर की दावत है। अब ये कहते हैं कि बकरी का बच्चा छोटा है, रोटी भी कम है, इतने सब लोग, इनकी बीवी कहते चलो अब देखे हुजूर बुला रहे तो कुछ तो होगा, अब आने दो। फिर माते हैं आटा गूंदा गया, आपने उसमें अपना लुआब डाल दिया, हांडी में गोश्त पक रहा है, लुआब डाल दिया, खोला नहीं, निकालते जाओ, खोलना नहीं, निकालते जाओ। फरमाते हैं 4-5 आदमी खा ले, इतना ही खाना तो था, लेकिन जब लश्कर आया तो 1000 सहाबा किराम मौजूद थे और 1000 सब ने सब शेर होकर खाया, फिर भी ऐसा लगता था खाना कमल नहीं हुआ, खाना तो वैसा के वैसा ही था। अब आप गौर करें हुजूर की अता क्या है। असहाबे किराम और पेट भर ठंडी का मौसम था, खंदक खड्डे खोद रहे थे, शिद्दत की भूख थी, पेट पर पत्थर बंधे हुए थे। अब सोचे भूख कैसी होगी। फरमाते 1000 सहाबा ने खाया और गौर करें कि उसमें देखा गया तो अभी ऐसा लगता था खाना कमल नहीं हुआ, यहाँ तक के पड़ोसियों तक को भी तकसीम फरमाया। ये हुजूर की अता है, ये हुजूर की क्या है अता है। एक आखिरी बात देखो हुजूर क्या अता करते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम एक गज़वे में एक सफर में थे तो आका अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो हुजूर ने मौला अली से कहा कि अली जाओ, पहाड़ी के पीछे एक हबशी गुलाम है जिसके पास पानी है, पहाड़ के पीछे, पहाड़ के पीछे सरकार यहाँ है। मौला अली से कह रहे जाओ, और देखा तो था, कहा चल तुझे मेरा आका बुलाता, कि मैं नहीं आता, मेरा आका मुझे मारा, कहना कि तेरा आना पड़ेगा। जबरदस्ती इसको लेकर आए, कहा पानी पिलाओ, कहा इतना पानी है, मेरा यहूदी मालिक है, मैं लेकर नहीं जाऊंगा, तुम मुझे मारेगा पीटेगा। तो कहा आका कहते फिक्र न कर, तू कटोरे में निकाल, तेरा पानी कम नहीं हुआ। कटोरे में निकाला, कहा साहबा आते जाओ, लश्कर साहबा आता गया, पीता गया, वजू भी करा, गुस्ल करा, लेकिन फरमाते पानी खत्म नहीं हुआ। और वो गुलाब हबशी थे, काला चेहरा था। कहते हैं आप कौन है? अब घबराए कि ये है क्या, इसलिए कि पानी इतना कि 2-3 आदमी पिया और ये तो सबको पिलाते जा रहे हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसे ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। कहते हैं कि आओ पीते जाओ। आप हैं कौन? तो कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। कहते अब आपकी गुलामी चाहिए, कलमा पढ़ा है, अब मैं नहीं जाऊंगा। मेरा आका कहते नहीं, हमें वफादारी सीखी है, जाना पड़ेगा, गुलाम भागा नहीं करते। आका अब जाऊंगा तो मारेगा, सबूत मांगेगा, कितनी देर हो गई, क्या कहूंगा, कहना मेरा नाम लेना, कहा नहीं मानेगा। तो कहा कोई निशानी दे, तो कहा करीबा, चेहरा फिराया, चेहरे पे हाथ फिराया। कहते हैं कि वो काले थे, उसी वक्त चांद जैसा रोशन चेहरा हो गया। एक तो ये है कि आदमी खूबसूरत हो तो दूसरे को हसीन नहीं बना सकता, वो तो ब्यूटी पार्लर वाला कर सकता है, वो भी वक्ती तौर पे। वो पैंट तो वक्ती तौर पे होता है, वो ओरिजिनल पैंट नहीं होता। लेकिन हसीन आदमी किसी को हसीन नहीं बना सकता। वो तो हुस्ने कमाल था कि अब वो खुद भी हसीन है, दूसरे पे फेरे तो वो सामने वाला भी हसीन हो जाता था। ये हुजूर का मौजज़ा था कि खुद भी खूबसूरत और सामने वाले को भी बना देते हैं। इतना चेहरा, वो कहता ये कौन है? तो कहा तू है। इसलिए कि आदमी काला आदमी गोरा हो जाता है तो उसको पूछो नहीं। आदमी नहीं चाहता कि हर आदमी चाहता ब्यूटी हो, क्वालिटी हो,
पर्सनालिटी हो। आदमी की चाहत होती है, क्वालिटी, ब्यूटी और पर्सनालिटी, ये तीन ही तो मेन चीज है। तो कहते हैं कि अब जा। अब वो गया तो वो कहता है यहूदी कौन है तू? तो मैं आपका गुलाम हूँ। का मजाक ना कर, तू तो काला था, इतना गोरा कैसे हो गया? तो फिर उसने सब बातें की तो कहा ये तो मेरा गुलाम है। तो कहा क्या हुआ? तो कहा वो वहां है, उनकी ये शान है, उनने चेहरा फेरा, मैं भी खूबसूरत हो गया। ओ यहूदी कहता है चल मैं भी चल के कलमा पढ़ना चाहता हूँ। देखे है तो कौन? अब वो आया और वो भी दामन मुस्तफा में वाबस्ता हो गया। ये हुजूर की अता है, हुजूर की ऐसी ऐसी अता है, आज भी अता करते हैं। कोई मांग के तो देखे, आज भी अता करते हैं। हमने ये कसीदा बारहा पढ़ा, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, कितना मशहूर हुआ। इस कसीदे को आज कई सदियां हो गई। कितनी सदियां हुई मालूम? कम से कम 500-600 वर्ष पुराना कसीदा है। कितने साल पुराना? 500-600 साल पुराना। इमाम बुसीरी, आपको खबर है ये क्यों लिखा? इसको सुने, बहुत बार हमने पढ़ते हैं और बहुत खूबसूरत भी लगता है। अरब में भी हर जगह पढ़ा जाता है मौला सल्ली व सल्लिम, क्योंकि ये हुजूर ने कबूल किया है, हुजूर की कबूलियत की सनद है। इमाम बुसीरी इनका नाम था, इमाम बुसीरी। इनको है ना फालिज का हमला हुआ था। फालिज समझते हैं? लखवे का हमला। एक हिस्सा जिस्म का सुन हो गया था। इमाम बुसीरी रज़ियल्लाहु ताला फालिज, इतना जिस्म आधा मुतासिर हुआ कि इसमें उस मुसीबत में आपने जब तकलीफ देखी तो कसीदा लिखा। कसीदा लिखा, इसको कहते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ। इसकी बहुत बरकत है। आदमी जे नियत से पढ़ा हुआ है, बहुत बरकत है इसकी। और इसके अशार भी ऐसे हैं, बुजुर्गान दिन की बारगाहों में भी मकबूल है। कसीदा लिखा और कहते हैं या अकरमल खल्क़ि माली मन आलू दुबिही सिवा का इंद हुलूलिल हदीसिल आममी। कहते हैं ए बेहतरीन करीम आलम के आपके सिवा कोई जगह नहीं। और कहते हैं जहां पना लो मुसीबत आम नुज़ुल का वक्त, नुज़ुल के वक्त। अब इन्होंने ये कसीदा लिखा और इसी में आप सो गए तो सरकार की ख्वाब में ज़ियारत। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस कसीदे को लिया और फरमाते इमाम बुसीरी कि मेरे जिस्म पर हुजूर ने अपना हाथ फेरा। तो और फिर फरमाते जब ये कसीदा लिखा तो मुझे आका ने चादर तोहफे में अता फरमाई। कहते मुझे चादर अता फरमाई और जब मैं सुबह में बेदार हुआ तो मैंने देखा कि मेरा जिस्म सही सलामत था। एक हिस्सा जिस्म का फालिज होकर हमला। तभी उन्होंने कह दिया कोई इलाज नहीं, ला इलाज बीमारी आपको ही है। और सरकार ने हाथ रखा। और ये बात याद रखना कि ख्वाब हुजूर का हो तो हुजूर ही का होता है, शैतान नहीं आ सकता ख्वाब में। वो चीज हुजूर ही, वो आका ही आते हैं। कहते हैं सरकार ने हाथ फेरा, फालिज खत्म। और फिर मैंने सोचा कि ख्वाब था तो मेरे करीब मैंने देखा तो वो चादर जिसको मेरे आका ने अता फरमाई थी, वो चादर भी मेरे पास मौजूद थी। ये कसीदा बुर्दा शरीफ जिसको आका ने खुद कबूल फरमाया। और आगे यहाँ रिवायत नहीं है, फरमाते एक बुजुर्ग आदमी उस जमाने में नाबीना थे, वो आके कहते हैं इमाम बुसीरी को कि वो कसीदा लाओ नहीं जो आपने कल लिखा है। इमाम बुसीरी हैरान है कि ये कसीदे का इल्म तो मुझे है, अभी तो लिखा है, अभी तो मार भी नहीं रखा, ना इसकी एडवर्टाइज हुई है, ना इसकी कोई जो है किसी को बताया है, तो तुम्हें कैसे पता? तो कहते हैं सरकार मुझे ख्वाब में आए थे और कहते हैं इमाम बुसीरी के पास जाओ और कसीदे को आंखों में लगा लेना, तेरी बीनाई वापस आ जाएगी, तेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मैं वो कसीदा लेना आया। इसको कहते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ, चादर वाला कसीदा। बुर्दा कहते हैं अरबी में चादर को, और इसी को हम बारहा पढ़ते हैं। ये वही कसीदा है जो सरकार ख्वाब में आके इनको चादर दी थी और कसीदे को कबूल फरमाया था। ये हुजूर की अताओं की शान है। और बहुत सी अताएं, बहुत से वाकयात हैं, लेकिन अब यहीं पर, अब चूंकि कल आखिरी रात है हमारे, कल शब विलादत है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते अपनी किताब में कि इमाम अहमद बिन हम्बल आप फरमाते हैं शबे कदर से अफजल है ये रात। और इसकी वजूहात भी मुहावी दुनिया में भी बयान की क्यों अफजल है। एक वजह बताता हूँ। शबे कदर में फरिश्ते उतरते हैं। शबे कदर में कौन उतरते हैं? शबे कदर में क्या आया? कुरान। और हुजूर आए वो रात इसलिए कि जिसके नूर से फरिश्ते बने,
जिसके कदम से सब्र करते हैं, तो कहते जब फरिश्ते उतरे तो अब अफजल होती है, तो ये तो हुजूर आए, वहां कुरान आया, और कहते जिसके सदके कुरान आया वो इस रात आता है। तो कहते ये रात शब कद्र से अफजल इमाम अहमद बिन हंबल का कौल है। अल मुहाविबुल दुनिया में इसको लिखा गया। तो कल की रात बहुत बड़ी रात है यार, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 2014 से सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, इबादत हो रही है। और इस रात को बहुत से लोगों को यहाँ के इस महफिल के जरिए पता चला कि ये रात भी है। तो कल इंशाल्लाह हमारा बड़ा प्रोग्राम होगा और तकरीर भी होगी, और उसके बाद जिक्र भी करेंगे, और जिक्र के बाद दुआ भी होगा, और उसके बाद बड़ी नियाज भी। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देता हूँ कि कल की महफिल के लिए आप लोगों को दावत दें। हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई अपने यहाँ बहुत भीड़ हो, नहीं, अपनों को मकसद ये कि हर एक हुजूर की मिलाद में महफिल में आए और बरकत लेके जाए।